अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था। आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं, न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए। वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए। उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। आप हमें क्या पाठ पढ़ाइएगा? खरगे जी हमारे चुने हुए सम्मानित अध्यक्ष खुद दलित समाज से आते हैं। अपने दम पर, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। छकड़ा भर जगह तो सरकारें हैं आपकी, एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए आप? बाबा साहब की बात करिएगा। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी आरएसएस प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना? एक और बात, आपका इतिहास बहुत काला है। लिखित दस्तावेज बताते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हराने में आपके आराध्य सावरकर ने अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर इस साजिश को अंजाम दिया था। और ये कौन नहीं जानता कि आपके जनसंघ और आरएसएस के पुरखे, चाहे वो गोलवलकर हो, सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन्होंने ना सिर्फ बाबा साहब को अपशब्द कहे, बल्कि उनकी तस्वीरें और संविधान की प्रतियां भी जलाई और बहुत भला बुरा कहा था इस संविधान को। सच तो यह है कि आप लोगों को आज भी बाबा साहब के समता मूलक समाज से चिढ़ है। तभी तो आपके तमाम नेता, सांसद और मंत्री और संघ के लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। अच्छा होगा अगर आज के दिन आप थोड़ा आत्ममंथन करते और सोचते कि जो आपकी नफरत और विभाजन की राजनीति है, वो मेरे देश को किस रास्ते पर ले जा रही है। और वो रास्ता बाबा साहब के विचारों से, उनकी सोच से, उनके बनाए संविधान से कितनी दूर है। कुछ नहीं तो आज तो भाषण के बजाय बाबा साहब को प्राथमिकता देते। पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने सच बोलने में क्यों परहेज लगता है। देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो कौन उसके कैबिनेट में होगा, कौन नहीं होगा। तो ये बताना शायद वो भूल गए। कांग्रेस का बहुमत था, कांग्रेस को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाबा साहब को, बाबा साहब के योगदान को और बाबा साहब की व्यक्तित्व को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसीलिए कांग्रेस ने पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चयन किया। तो ये बताना शायद भूल गए प्रधानमंत्री। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जो SC, ST, OBC है उसको दूसरे नागरिक का दर्जा मानती है कांग्रेस। कांग्रेस एक स्विमिंग पूल की जैसी है, सुख सुविधाओं का आनंद तो लेती है, लेकिन गांव-गांव में 100 घरों में से कांग्रेस ने ही देने का काम किया, आपने तो लेने का काम कर दिया। आप लगातार आरक्षण पर चोट कर रहे हो।
संविदा के नाम के ऊपर आपने आरक्षित वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित थी वो लगातार घटने का काम हो रहा है। तो आपके तो प्रहार सीधा सीधा दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर और मुसलमानों पर सीधा सीधा हो रहा है। सर, उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस ने जो है संविधान का अपमान किया है और सत्ता हासिल करने के लिए आपातकाल तक जैसी स्थिति लगा दी, उन्होंने इसको कुचल के रख दिया। देखिए, संविधान का अपमान तो सबसे ज़्यादा आप कर रहे हैं। अभी वक्फ कानून ला करके आपने संविधान को रौंदने का काम कर दिया। संविधान की धारा 25 और 26 को आपने बिल्कुल ही ख़त्म करने का काम कर दिया। तो आंशिक रूप से जो प्रहार कर रहे हैं वो आप करने का काम कर रहे हैं। आपने तो पूरा संविधान बदलने का बात की थी, वो तो आपको मौका नहीं मिला। आप 400 पार नहीं हुए तो आपको नहीं मिल पाया मौका। वक्फ के नाम पर अभी आपने वक्फ की बात की, प्रधानमंत्री ने वक्फ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पे लाखों हेक्टेयर जमीन जो है वो इनके पास है, उन्होंने जरूरतमंदों को कभी नहीं दी। और इसमें जो अभी फिलहाल भूमाफिया जो है जितने भी, उनके पास वो सारी जमीन है। और हिंदुस्तान के पिछले 10 साल से आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, आपने कितने वक्फ के भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, और कौन वो भूमाफिया आपने चिन्हित करने का काम किया। आपने तो भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी इस कानून के अंदर। आपने सजा के प्रावधान को हटा दिया, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, जिससे वो लोग जो कब्जा धारक लोग हैं वो एडवर्स पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। तो जो आप कह रहे हो उल्टा, ठीक उसके उल्टा आप कानून में कर रहे हो। तो आपके कहने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है। दूसरा, उन्होंने अभी ये भी कहा है कि मुस्लिम कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुस्लिम समुदाय को कोई फायदा नहीं पहुंचाया आज तक, उनको शिक्षा से वंचित रखा, उनको गरीब रखा, उनको कुरीतियों में बढ़ा। आपकी 10 साल की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड लगातार घटा दिया क्योंकि उसके पीछे मुस्लिम लगा हुआ है। आपकी 10 साल की सरकार ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को खत्म करने का काम कर दिया। आपकी 12 साल की सरकार, 11 साल की सरकार ने जो मदरसे हैं उनको लगातार बंद करने का काम कर दिया। तो आप कर कुछ रहे हो, बता कुछ रहे हो। आप ये बताइए कि पसमानदा मुसलमान की आप बात करें तो पसमानदा मुसलमान के बच्चों की छात्रवृत्ति क्यों बंद की? क्या आप दोबारा शुरू करेंगे, देने का काम करेंगे? आपने वक्फ कानून बना दिया सिर्फ ज़मीन हड़पने के लिए। आपने ये नहीं बताने का काम करोगे कि इससे आप किस तरह फ़ायदा पहुँचाओगे। भाई, सरकारें आपकी हैं, वक्फ बोर्ड हमेशा सरकार के अधीन रहा। वक्फ बोर्ड कोई ऐसा तो है नहीं, आपने तो ऐसा शो कर दिया कि वक्फ बोर्ड आपसे भी ऊपर था कि प्रधानमंत्री जी कहें कि ये तो अब प्रगति मैदान के ऊपर भी कब्जा, भारत मंडपम पे भी कब्जा कर लेंगे, पार्लियामेंट पे भी कब्जा कर लेंगे। तो ऐसी लच्छेदार बातें आप बोल रहे हैं जो तथ्यहीन है और आधारहीन है। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है। क्या संविधान के अंदर इसकी इजाज़त है कि कोई भी संस्था इतनी पावरफुल हो जाए? जो पावर दूसरे ट्रिब्यूनल को थी और है, थी नहीं है, रेलवे ट्रिब्यूनल उठा लीजिए, आईटी ट्रिब्यूनल उठा लीजिए, 16 ट्रिब्यूनल है। जो पावर उनको थी वही वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल को थी। आपने ऐसे प्रचारित कर दिया जैसे वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल कोई बादशाह हो। ऐसा नहीं है। इनका एजेंडा है, ये अपने एजेंडे को चलाने के लिए भ्रम, नफरत, इसके अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब लगातार आप